यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, बहुत चोरियां होती है। ऑनेस्ट फीडबैक दूँ तो नॉट रियली गुड। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में इतना सुना नहीं है, बट ये कंट्री एग्जिस्ट करती है और मैंने ये सुना है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस कंट्री का नाम है बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना। आपने टाइटल से तो आपको पता ही लग गया होगा। तो वैसे मैं आई हूँ क्रोएशिया, तो अगर आपने क्रोएशिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखना। डुब्रोनिक जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का शूटिंग लोकेशन है, वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और उससे भी आपको पता लगेगा डुब्रोनिक में कहाँ घूम सकते हैं। पर डुब्रोनिक से मैं जा रही हूँ एक डे ट्रिप पे इस कंट्री में, बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना। तो बस अभी वहाँ पे निकलने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कैसी है ये कंट्री। और आप देख रहे होंगे मैं किसी गाँव में आ गई हूँ, तो एग्जैक्टली ऐसी कोई जगह है। तो सीन ये है कि क्रोएशिया से बॉर्डर क्रॉस करके मैं पहुंची हूँ बोस्निया हेर्ज़ेगोविना का ये जो गांव है, इसका नाम है रावनो। तो ये एकदम पूरे पहाड़ों के बीचों बीच ऐसी जगह है और हमारी बस यहाँ पे रुकी है। ऑलमोस्ट हम 35 से 40 लोग हैं जिन्होंने ये डे ट्रिप लिया है। वो पीछे लग्जरी बस जो देख रहे हैं वो है, और अभी कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके हैं। तो सीन ये है कि बॉर्डर कंट्रोल पे ऑब्वियसली वहाँ पे कस्टम्स के यहाँ पे शूट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया है। बट पासपोर्ट लेके आना ज़रूरी है, वो स्टैंपिंग करते हैं। क्रोएशिया बॉर्डर आप एग्जिट कर रहे हो, यहाँ पे बोस्निया में एंटर कर रहे हो, वो सारी चेकिंग एंड ऑल हो गई। और इसके बाद अभी बस कॉफ़ी पीने रुके हैं और हमें जाना है एक जगह है, मेरे को उसका नाम इतना ठीक से याद नहीं है। वो वाटरफॉल वाली जगह है, वो हार्डली यहाँ से आधा एक घंटे की ड्राइव है। तो क्विकली कॉफ़ी ग्रैब करते हैं एंड चलते हैं आगे। तो ये एकदम क्यूट सा कैफे है ये। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बतानी है कि हमारे गाइड ने बताया, ये तो पहली शॉप में मैं आई हूँ जहाँ पे करेंसी यूज़ होने वाली है। तो उसने कहा कि यहाँ पे बोस्निया मार्क ये करेंसी यूज़ होती है। अदरवाइज़ ये जो टूरिस्टिक जगह है जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, वहाँ तो फिर भी यूरो या फिर क्रोएशियन कूना ये यूज़ होगी। तो अभी तो ठीक है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यूरो यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। और ये आ चुकी हूँ मैं अपने पहले स्टॉप पे जिसका नाम है क्रावित्सा वाटरफॉल। हमारे बाकी के जो है सारे लोग वो नीचे ऑलरेडी जा चुके हैं। 400 मीटर है यहाँ से नीचे, तो आवाज़ तो आ रही है यहाँ पे वाटरफॉल की। नीचे जाके देखते हैं कैसे है यहाँ का वाटरफॉल। क्या सुंदर लग रहा है, देख रहे हो। और ये पूरा ऐसे एक ही जगह से वाटरफॉल नहीं हो रहा, ये पूरा स्ट्रेच है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लोग एक्चुअली पानी में जाके स्विम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर देखोगे दूर से दिख रहा है, वहाँ पे सारे लोग देखो स्विम कर रहे हैं, वाटरफॉल के एकदम पास गए हैं। वहाँ पे थोड़ी स्पेस भी है तो उस रॉक पे खड़े भी है। और जस्ट इमेजिन क्या हुआ, मुझे इतने सारे मैसेजेस आने लगे तो मैंने फ़ोन चेक किया पूरे टाइम, तो बाकी टाइम इंटरनेट नहीं था। एंड ऑन इंस्टाग्राम फॉरेन की दुनिया फैमिली हैज़ रीच्ड 100K फॉलोअर्स। ये देखो, वी आर 100K ऑन इंस्टाग्राम। ये कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एज वेल, क्योंकि आप लोग हैं तभी तो ये हुआ है। एंड अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भी करो, वहाँ पे बहुत रियल टाइम स्टोरीज में पोस्ट करती रहती हूँ। तो यूट्यूब वीडियो में तो आपको लेंथ में पूरा सब देखने मिलता होगा, इंस्टाग्राम पे क्विकली आपको स्टोरीज, रील्स, इनमें सब सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन भी पता लगती है। तो नीचे कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ पीते हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, हम लोग तो सुबह 7 बजे से निकले हैं, बट बहुत भूख लगी है अभी। थोड़ा सा कुछ नीचे से लेते हैं, 15-20 मिनट में वापस जाना है। और जो लोग प्रिपेयर थे कि आके पानी में स्विम करना है, वो तो प्रॉपरली स्विमिंग कॉस्ट्यूम अंदर से ही पहन के आए थे। और पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं सब। यहाँ पे देखो, नहीं ये बच्चे नहीं है वो बच्चे वो एंजॉय कर रहे हैं। अब पहुंच
पहुंच चुके हैं हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी मैं हूँ हेर्ज़ेगोविना जो कंट्री है। तो मैंने जैसे शुरुआत में बोला था, इस कंट्री का नाम है बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना। तो अभी मैं हूँ हेर्ज़ेगोविना रीजन के मोस्टार टाउन में, ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे वेदर इतना चेंज हुआ है, मतलब 1 घंटा बस दूर हम आए ड्राइव करके और पूरा क्लाउडी हो गया है, बहुत विंडी मौसम हो गया है। जैसे फोरकास्ट में दिखा रहा था कि 80 to 90% रेन होने वाली है। हाँ, ऐसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो अभी तो जहाँ पे मैं बस से उतरी हूँ, हमारे एक टूर गाइड है जो बता रहे हैं सिटी के बारे में, टाउन के बारे में बोल सकते हैं। वैसे ये हेर्ज़ेगोविना जो एरिया है, इसका ये सबसे बड़ा टाउन है, ऐसे बोलते हैं। तो एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट याद रखनी है इस एरिया में कि यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, बहुत चोरियाँ होती है। तो सबने बैग्स आगे लगाई हुई है और बहुत विंडी मौसम हुआ है। अभी तो मैं चलती हूँ आगे, टूर गाइड जो है, सारा टूर जो है उनके साथ ही रहती हूँ। अदरवाइज अगर मिस हो गए ना तो पता भी नहीं चलेगा। एक तो नई कंट्री है और उसने ये भी बोला कि अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है तो आपको इस कंट्री की कैपिटल जो है सरजवेना, ऐसी कोई कैपिटल है, वहाँ पे जाना होगा और उसके बाद फिर आप आपके हमारे साथ वापस नहीं आ सकते हो। अच्छा, इन बातों बातों में मैंने रोड भी क्रॉस कर ली। आगे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है एकदम सिटी में, तो यहाँ की पुलिस आई है, ये देखो। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोस्निया में नहीं, मैं प्रॉपर किसी टर्की की किसी सिटी में आई हूँ या टर्की के किसी टाउन में आई हूँ। ये पूरी गली ही सारे टर्की के सामान से भरी हुई है, राइट फ्रॉम द चाय के कप एंड एवरीथिंग। ओह गॉड, लुक एट दैट। मिनट्स की ट्रिप है, बट कंपलसरी नहीं है कि पूरा ट्रिप में रहना ही है इनके साथ। उन्होंने कहा है कि अगर बीच में आपको निकलना होगा तो निकल सकते हो। और मुझे लगी है भूख, क्योंकि सुबह 7:05 को पिकअप हुआ था और मैंने सोचा था कि चलो ऑन द वे किसी जगह पे रुकेंगे तो वहाँ पे कुछ ले लेंगे, रैप कर लेंगे और दोपहर में लंच कर लेंगे। बट उस चक्कर में अभी हो रहे 2 और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। च्युइंग गम खा रही हूँ क्योंकि बस जो है वो पूरे ऐसे ऐसे चल रही थी पहाड़ों से, एंड जो हालत ख़राब हुई। और मैं एप्पल और ये सारी चीज़ें ले आई थी, बट घूमते वक्त ऐसे होता है ना कि कुछ चटपटी चीज़ें चाहिए होती है, वो तो नहीं मिली, बट एप्पल से काम चलाया। और अभी यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग टर्किश फूड भी बड़ा ही टेस्टी होता है, टिक्के एंड ऑल ऐसी चीज़ें होती है, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फलाफल, हाँ फलाफल भी मिलता है। तो ऐसे कुछ खाने का मूड है। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखते हो, रील्स देखते हो, तो आपको पता होगा मैंने बहुत बार मेंशन किया है डोनर के बारे में। तो जैसे मुंबई में वड़ा पाव होता है, वैसे जर्मनी में डोनर मिलता है बड़ा। तो वो डोनर जो है वो है टर्किश डिश। तो यहाँ पे भी बहुत सारा टर्की का खाना मिल रहा है। ये देखो, ये सारे प्रॉपर टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी डोनर मिल रहा है। और अभी मैं रेस्टोरेंट में आई हूँ, इसका नाम है लाबिरिंथ। ये एग्जैक्टली जो ब्रिज है ना उसके राइट साइड पे है। तो व्यू भी है हमारे पास और खाना भी आ गया है। बहुत भूख लगी थी। ये तो है वेजिटेबल सूप, एंड ये है सामने ये टर्किश जो डेलिकेसी होती है हमेशा, चिकन स्क्यूअर्स। जैसे अपने टिक्के होते हैं ना, वैसे चिकन के टिक्के टर्किश डिश में भी होता है। तो ये टर्किश ब्रेड है, फ्राइज़ एंड थोड़ा सा सैलड। और एक डिश मंगाई है रिजोटो, जो कि राइस इन वाइट सॉस एंड श्रिम्स वैसे वाली, बट वो आई थिंक और आने में टाइम लगेगी। बट अभी भूख लग रही है तो शुरू करते हैं खाना, और फिर ना देखेंगे कुछ लोकल यहाँ की चीज़ें, जो मार्केट है उसमें से कुछ खरीद सकते हैं तो वो भी देखेंगे। और खाने का अगर ऑनेस्ट फीडबैक दूँ तो नॉट रियली गुड, इतना अच्छा खाना नहीं है। सारे डिशेस जो मंगाए थे उसमें बहुत ज़्यादा तेल एंड इतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट वो जो रिजोटो है वो तो मतलब राइस, क्रीम सॉस और श्रिम्स उसमें होता है, इन्होंने इतना ज़्यादा तेल डाला है कि वो प्लेट में आधा तो तेल तैर रहा है। ये देखो, ऐसा लग रहा है तेल वाला बाउल खा रही हूँ मैं। राइट वन। इस ओल्ड टाउन एरिया में बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे हैंडमेड आइटम्स मिल रहे हैं, और इनफैक्ट अंदर इन शॉप्स में आप देखोगे वो बना भी रहे हैं सारी ये सोविनियर्स। जैसे देखो मॉस्टार लिखा है। बहुत सारी ज्वेलरी जो है ये भी इन्होंने हैंडमेड बनाई है अंदर।
और ये है मेरे पीछे एग्जैक्टली जो देख रहे हो, ये है बोस्निया एंड हेर्जेगोविना का मेन लैंडमार्क, दैट्स द ब्रिज। और इस ब्रिज के पीछे भी कहानी है। पहले के ज़माने में ये होता था कि जो भी लड़का इस ब्रिज से डाइव करेगा वो एक तरीका होता था लड़की को इम्प्रेस करने के लिए और हाथ मांगने के लिए। तो ये यहाँ की बहुत ही फेमस कहानियाँ हैं। बट आज की डेट में भी एवरी ईयर जुलाई के अराउंड यहाँ पे डाइविंग कंपटीशन होती है और जो इस ब्रिज से जंप करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ की एक लोकल कंपटीशन होती है, बट वो भी इतनी फेमस है कि उसको न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इस पे सारा कवरेज मिलता है उस न्यूज़ को। तो ये यहाँ के लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है इस बात की कि अगर इस ब्रिज पे आए हो तो चलो डाइव करके दिखाओ, देखना है हमें कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। ऐसी बातें होती है इस बारे में। और एक इस ब्रिज की कहानी ये है कि 1993 में ये जो पूरा ब्रिज है ये डिस्ट्रॉय हुआ था, फिर उसको वापस 2004 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज वाला ये लैंडमार्क है। एंड जस्ट अभी आपने नोटिस किया, एक लड़का उस ब्रिज पे चढ़ गया था और उसने डाइव किया, किसी का ध्यान भी नहीं था और अचानक से एक बंदे ने देखा और सब लोग चिल्लाने लगे इस स्ट्रीट पे कि कोई तो ब्रिज पे चढ़ गया है। एंड विद इन सेकेंड्स उसने जंप मार दी। मतलब अनबिलीवेबल हिम्मत है लड़के की। ऐसे खाना तो ठीक ही था, बट सोचा आइसक्रीम ट्राई करते हैं, आइसक्रीम तो अच्छी होती है। और अभी जाने का ही टाइम आ रहा है। मैं तो यहाँ से बस अभी निकलने वाली थी मार्केट एरिया से, क्योंकि बस एरिया में पहुँचना है 10 मिनट में और फिर जाना है वापस डुब्रोनिक। और अगर इस सिटी की बात करूँ, टाउन की बात करूँ, तो अच्छी लगी मेरे को। प्राइस वाइज कंपेयर करूँ तो ये बहुत ही रीजनेबल लगी। मतलब अब तक जहाँ पे भी मैं गई थी इतने जगहों पे यूरोप में, ये अब तक की सबसे एकदम अफोर्डेबल वाली जगह ऐसे बोल सकते हैं। जैसे बाहर अगर 3 यूरो का मैग्नेट मिलता है तो यहाँ पे 1 यूरो में मिल रहा है। अगर आइसक्रीम बाहर 2 यूरो की मिलती है 1 स्कूप, तो यहाँ पे जनरली 1 यूरो की है। तो उस हिसाब से मतलब मेरे को प्राइस वाइज ये ठीक लगी जगह। एंड ओवरऑल भी मेरे को ऐसा लगा मैं टर्की की किसी टाउन में आ गई, तो अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड अभी टाइम है वापस जाने का, तो निकलते हैं अभी बस की तरफ। और पहुंच चुकी हूँ मैं वापस अपने होटल डुब्रोनिक में। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप रहा। 1 डे ट्रिप था ये, जो मैंने गेट योर गाइड से बुक किया था। एंड 1 पर्सन के लिए क्या कॉस्ट थी, 45-48 यूरोस पर पर्सन। एंड उस हिसाब से बड़ा सही है। आप एक कंट्री में जाते हो डुब्रोनिक से स्पेशली, एंड आप मेन उसके स्पॉट्स कवर करते हो, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। और जो स्पेशली जो रूट था ना डुब्रोनिक से, जब आप बोस्निया की तरफ जाते हो, तब वो जो व्यूज़ थे, स्पेशली जो 1 आवर की ड्राइव जो क्रोएशिया में है, वो इतनी ब्यूटीफुल थी। साइड में सी व्यू एंड सनसेट भी हो रहा था अभी वापस आते वक्त, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ओवरऑल मुझे तो बड़ा मज़ा आया। एंड आई थिंक कि ऐसे एक सही ऑप्शन है डुब्रोनिक। अगर आते हो तो एक दिन में ऐसी एक कंट्री भी कवर हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया में। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।